अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड और सिल्वर हर रोज नए ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गोल्ड अपने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, और सिल्वर भी जो है अपने 12 साल का इसने हाई बनाया है। रह गया हमारा बिटकॉइन। तो सब्र, टाइम बहुत कम रहता है और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ आने वाले दिनों में फायरवर्क्स देखेंगे और द टाइम इज़ वेरी नियर। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न्स वगैरह बताए हुए हैं पिछले साइकिल्स के भी, किस तरीके से हुआ था। डेफिनेटली स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तकरीबन एक्यूमुलेशन फेज कंप्लीट हो चुका हुआ है। हम सिर्फ इलेक्शन के आसपास के दिन हैं और इन दिनों में हम लोग मार्केट को बढ़ता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे। एक्सट्रीम विथ फोमो का जोन आ जाएगा होपफुली, और वो जिसे हम कहते हैं कि बनाना जोन। तो बनाना जोन भी अनकरीब स्टार्ट होगा डेफिनेटली। अगर आपने ओल्ड्स होल्ड किए हुए हैं तो इस वक्त आप ब्लीड हो रहे हैं, लेकिन ओल्ड आपको एक्सट्रीम आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे जब बिटकॉइन एज सुन एज अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। और मार्केट में ऑलरेडी M2 की सप्लाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो कुछ दिनों की बात है या कुछ घंटों की बात है, नोबडी नोस, किसी भी वक्त हो सकता है। इसको एग्जैक्ट कोई बंदा नहीं बता सकता है, लेकिन अनकरीब आप देख सकते हैं कि एक मैसिव रैली स्टार्ट होने वाली है। तो अगर हम बात करें बिटकॉइन के अलावा, रेडियम, मैंने सोलाना के कुछ टॉप कॉइन्स का, मैंने टोकन्स का बताया हुआ था पहले भी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मैं दोबारा से लिंक लगा दूंगा। तो रेडियम ने भाई साहब इथेरियम की फीस पेमेंट, यानी कि इस पर कितना कारोबार होता है, उसे जितना रेवेन्यू जनरेट होता है पिछले 24 घंटे में, उसे फ्लिप किया है। इथेरियम ने जो तकरीबन बनाई है 3.35 मिलियन और रेडियम ने 3.41 मिलियन। अभी आप ये खाली रेडियम देखें, रेडियम भी सोलाना पे है, और नीचे देखें जीतो सोल, ये भी 3.01। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सोलाना की क्या वैल्यू हो सकती है इस साइकिल में। और भी ऐसी कुछ चीजें हैं सोलाना के हवाले से, डेफिनेट सर्कल, ये तो एक स्टेबल कॉइन है, वी डोंट टॉक अबाउट इट। तो वो USDT से कहीं गुना ज्यादा कमाता है। पंप डॉट फन, इसकी भी मैंने वीडियोस बताई थी आपको कि इस पर भी मीम कॉइन्स आते हैं, किस तरीके से आप मतलब बोट्स को इस्तेमाल करके यहाँ पर आप ट्रेडिंग करें। तकरीबन मैं यहाँ से 2 महीने 1.5 महीना पहले मैंने आप लोगों को बताया था, और यहाँ से इन लोगों ने भी ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि ये भी अपना एयर ड्रॉप अनकरीब करेंगे। अब देखें इनका रेवेन्यू जनरेशन, इनकी अभी पर डे तकरीबन 10,000 सोलाना तकरीबन एक दिन में ये लोग अर्न कर रहे हैं रेवेन्यू की फॉर्म में। मतलब कोई भी कारोबार, लेट्स से कि आप एक कारोबार करते हैं, भाई बंदे बहुत आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कारोबार सक्सेसफुल है। आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, रेवेन्यू कर रहे हो, आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये प्रोटोकॉल का इस वक्त रेवेन्यू तकरीबन डेली का फीस में 1.66 मिलियन है। सोलाना में इनकी फीस होती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, और जब सोलाना की प्राइस अप्रिशिएट होगी तो डेफिनेटली विल सी ओवर हेयर ऑल्सो स्पाइक। तो पंप डॉट फन भी एक प्लेटफॉर्म है, इसकी भी मैं ऊपर वीडियो का लिंक लगा दूंगा। गो एंड एक्सप्लोर इट। मीम्स की दुनिया का बेताज बादशाह पंप डॉट फन, जिसे मीम का क्रेज यहाँ से हो सकता है। आप बैठ के 5 मिनट के अंदर अंदर अपना मीम कॉइन बना सकते हैं और कभी बंदा उसे खरीद बेच सकता है। मैंने बहुत कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ, लिंक ऊपर लगा दूंगा आपके लिए। मार्केट की बाकी खबरों की तरफ चलते हैं। तो JP मॉर्गन जो CEO हैं, जेमी डायमन के, डीमन किस तरह बोलते हैं अल्लाह जानता है, प्राइवेटली ये सपोर्ट कर रहे हैं कमाला हैरिस को। और वो बेसिकली वो होता है ना कि कोई रोल शोल चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये अभी NYT की रिपोर्ट्स है, वल्लाह आलम सच है झूठ है, हमारे पास इससे ज़्यादा रेफरेंस हो नहीं सकता है मालूम करने के लिए। ये बिलियनर हैं पोल टेडोर जोन्स। वो कह रहे हैं मैं लॉन्ग हूं, लॉन्ग का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे और बिटकॉइन पे। एवलांच ने अपना एक पेमेंट सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का वीजा कार्ड पे जारी किया है। तो उन्होंने अभी रिवील किया है, इसका मजीद इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में मिलेंगी डेफिनेटली। बाय द वे अमेजोन पे कुछ, अगर आप गेम्स के दीवाने हैं तो ऑफ द ग्रिड गेम, इस पर नजर रखिए, जाइए उसकी वेबसाइट पे, उससे प्ले करें। अभी इसका टोकन नहीं आया हुआ है, मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम है। उसका रियल टोकन आया तो होपफुली वहां पर भी हम एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकेंगे इस साइकिल में। तो ऑफ द ग्रिड को जरूर आजमाइए, एक अच्छी गेम है, इसकी ग्राफिक्स A1 टॉप नॉच क्वालिटी की है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि हम एक टैक्स प्लान
एग्जाम्प्ट करने मतलब लोगों को हटाने के लिए 93 मिलियन अमेरिकन को इसे एग्जाम्प्ट करेंगे। एक ऐसा टैक्स प्लान बना रहे हैं जिससे इनकम टैक्सेस वगैरह पे इतने 93 मिलियन लोगों की जो है एग्जाम्पशन होगी। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इलेक्शन करीब है, हर एक वो अपने एक वो कर रहा है ताकि किसी तरीके से मेजोरिटी को ग्रैब किया जाए और अपने वोटर लिस्ट को बढ़ाया जाए और वोट्स हासिल किए जाए। इन दिनों में भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा डेफिनेटली। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बहुत होती हैं, वो मुख्तलिफ तरीके की होती हैं, लेकिन मेन चीज़ यही होती है। क्रिप्टो करेंसी की डोनेशंस 2024 में यूएस इलेक्शन को इन्होंने सरपास किया है। इसमें 190 मिलियन की डोनेशंस मिली हैं इस दफ़ा 2024 के इलेक्शंस में, तो क्रिप्टो की फॉर्म में। और रिपल के को-फाउंडर ने डोनेट करने का कहा है कि हम $10 मिलियन के XRP डोनेट करेंगे कमाला हैरिस को। वो भी कुछ चाहते हैं डेफिनेटली, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है, डोनेशन तो नहीं है ना फिर ये। खैर कहते हैं कि डोनेशन है, वल्लाह आलम। गोल्ड जो है उसने ऑल टाइम हाई, जैसे कि मैंने पहले बताया, की है रीच। सिल्वर ने भी की है 12 साल का। तो बिटकॉइन टर्म इज नेक्स्ट, इंतजार में बैठे हुए हैं। ये एक जबरदस्त खबर है। एप्टोस ने फ्लिप किया है सुई की मार्केट कैप को। तो अगर आपके पास एप्टोस है तो आज आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्राइस काफी अप्रिशिएट भी हुई है इसकी पिछले दिनों में। बाय द वे मेरे पास सुई भी है और मेरे पास एप्टोस भी है, और इनके ऊपर प्रोटोकॉल्स के टोकन्स भी मैं होल्ड करता हूं, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि इस साइकिल में हमें जो लो कैप टोकन्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकेंगे। मैंने पिछली वीडियो में गालबन कुछ शेयर भी किए थे आपके साथ जो मैं होल्ड करता हूँ। मैंने क्योंकि लेके 2022 के आखिर 2023 में मैंने अर्ली लेके जब मैंने छोड़ दिए थे स्टेकिंग पे लगा लोगों के, फिनिश कर दिया। खास करके सीटस खास करके मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में उठाया था। चेन लिंक अपनी एक प्राइवेट ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रही है ट्रांजैक्शंस के लिए, और ANZ बैंक है कोई, उसके साथ मुझे लगता है न्यूजीलैंड का ही बैंक है, आई पर्सनली डोंट नो ऑनेस्टली, क्योंकि AN न्यूजीलैंड होती है जिस तरह, तो ANZ बैंक हो आई बिलीव कि वही है। तो उनके साथ कोई एसेट्स की टोकनाइजेशन के हवाले से कोई सेटलमेंट वगैरह है सिंगापुर के गार्डियन प्रोजेक्ट के हवाले से। तो लेट्स सी। बिटकॉइन की डिमांड हम जैसे आम रिटेलर्स में फिर से बढ़नी शुरू हो गई है जब से इसकी प्राइस दोबारा से अप्रिशिएट। ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं तकरीबन 13% चढ़ी है पिछले 30 दिनों में, यानी कि रिटेल दोबारा से आना शुरू हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। स्क्रोल के लिहाज से है कि आज फाइनेंस का एयर ड्रॉप हो गया है। अगर आपने कल पे स्टेकिंग की हुई थी अपने AG ETH की, तो वो भी आपको कुछ दिनों में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप वहाँ से डायरेक्टली आप अपने स्क्रोल के टोकन्स को हासिल कर सकेंगे। और एटोन का भी एयर ड्रॉप जो है हो चुका है, बल्कि मैंने हासिल भी किया, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ होपफुली। एक मिनट में आपको बाय द वे अगर आप कैल्क को इस्तेमाल करते हैं तो इनका साइड पैनल अभी आया है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। आप इस साइड पैनल पे देख सकते हैं, आपके एक अच्छे तरीके से लेआउट इन्होंने भी फैंटम वॉलेट की तरह किया है, तो आई पर्सनली लाइक इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे दिखाई दे। मैं एटोन का मुझे तकरीबन 200 टोकन एटोन के मिले हैं। और अभी आपने केपलर वॉलेट को आपने करना क्या है कि केपलर वॉलेट को कनेक्ट, अगर आपने स्टेकिंग पे लगाए हुए थे एटम्स, तो आप अपने केपलर वॉलेट को कनेक्ट करें, एटोन के टोकन को वहां पे लोड करें और ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कितने आपके वॉलेट में आए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के साथ कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेन लिंक के हवाले से भी बड़ी खबरें ये देख सक रहे हैं। मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्विफ्ट के जो हमारा पेमेंट ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, क्योंकि चेन लिंक एक ओरेकल है। इस दफा बाय द वे मैंने पिथ पे हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। चेन लिंक भी मेरे पास है लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, मैंने काफी सारी ऑफलोड की हुई है। पिछले साइकिल में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हुए थे। इस साइकिल में मैं पिथ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ और मेरी अच्छी खासी एक्यूमुलेशन है पिथ की। तो डेफिनेटली क्योंकि उसका कैप इसके निस्बत लो है, अगर ये ज्यादा चढ़ती है तो वो डेफिनेटली द गोल इसके वो मैक्स रिटर्न देगा। तो एनीवेज चेन लिंक की जो है कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका स्विफ्ट के साथ, यूरोक्लियर के साथ काफ़ी चल रहा है, मतलब बड़े एसेट मैनेजर्स के साथ और टॉप नॉच बैंक और कस्टोडियंस के साथ। और ब्लॉकचेन्स में एवलांच है और ZK Sync है। ये हाइपरलेजर बेसु आई हैव नो क्लू कौन सी वाली है, इन दोनों का मालूम है, इस्तेमाल की हुई है इसलिए। तो चेन लिंक का भी अगर आप टोकन होल्ड करते हैं तो ये भी एक ब्लू चिप टोकन है।
आई होल्ड इट, लेकिन मैं इस वक्त ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पिच में कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मार्केट कैप का साइज़ छोटा है। अगर चेनिंग ग्रो करेगी तो वो हमें ज़्यादा मैसिव रिटर्न्स दे सकती है, उसमें एबिलिटी है। भाई द वे, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वैनेक, ये बड़ी खबर है सोलाना के लिए। यूरोप में बेसिकली ETN है, एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स कहते हैं। तो वैनेक उसमें ऐड कर रही है सोलाना, तो उसमें ये है कि उसमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इथीरियम का जो US में आया है ETF, उसका मसला ये है कि इथीरियम को स्टेकिंग करके रिवार्ड हासिल हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें अलाउ नहीं है। तो फिर एक बंदा कहेगा मैं बिटकॉइन का ETF क्यों ना पकड़ूं। इस वजह से इथीरियम के ETF में इतने इन्फ्लोज नहीं आ रहे हैं क्योंकि पैसिव हमें रिटर्न्स चाहिए। जबकि अगर इथीरियम पे ये चीज़ हो जाए, इथीरियम के ETF पे, तो डेफिनेटली इथीरियम के ETF में भी पैसा आएगा। और मैं ज़ाती तौर पे इथीरियम की खुद स्टेकिंग करता हूँ, लिक्विड स्टेकिंग वगैरह भी करता हूँ, तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी रिटर्न्स आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक चीज़ नज़र रखने के लिए, क्योंकि अगर ETFs हमें पैसिव रिटर्न्स दें मुख्तलिफ टोकन्स के, तो डेफिनेटली डैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे। अगर आप खुद ये सारी कंप्यूटराइज चीज़ें वगैरह ना करना चाहते हो, तो सिंपल है कि आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर जाएं, वहाँ से आप यूएस ब्रोकर पे वहाँ से उठा लें अपने ETFs। बाय द वे, मेरे नीचे कुछ एफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप GCC मुल्क में रहते हैं तो नीचे मेरा बराका का अकाउंट है, अगर आप उसके ज़रिए साइन अप रजिस्टर करते हैं एंड आई बिलीव $20 या $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको तकरीबन $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। हैव अ लुक, अगर आप GCC के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप उसके ज़रिए रजिस्टर हो सकते हैं और आपको एक छोटा सा गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा। और ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ ना कुछ स्टॉक्स US में इंसान की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कुछ वीडियोस भी बने हुए मेरे चैनल पे, आप देख सकेंगे कि कैसे उस पर इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाती है। ट्रांजैक्ट, ये बेसिकली ऑन रैम्प ट्रांजेक्शंस के लिए क्रिप्टो की था कि हाँ भाई, आप डायरेक्ट अपनी फिजिकल फाइट करेंसी से जो है आप क्रिप्टो को खरीद सकते थे। वहाँ पे डाटा ब्रीच हुआ है, 92,000 यूजर्स का डाटा एक्सपोज हुआ है। तो मतलब डाटा क्या होता है, हाँ भाई, ये बंदे का नाम वगैरह, उसकी पर्सनल डिटेल्स, कहाँ पे रहता है, क्या है वो, उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें ब्रीच होती हैं, तो ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं क्योंकि वो फिर उसके मुताबिक स्कैमर वगैरह, मतलब गलत जगहों पे ये चीज़ें, ये डाटा बिकता है आगे और फिर गलत लोग जो है किसी से स्कैम वगैरह करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप अपना वर्चुअल एड्रेस रखें, वर्चुअल कार्ड रखें, बैंक कार्ड, तो वो कार्ड्स भी आपको एक किस्म का लेयर ऑन सोल्यूशन होते हैं। डेफिनेटली वो एक अलग चीज़ है सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना के समझा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को पर्सनली सेफ रख सकते हैं। ब्रेवन हॉवर्ड, इन्होंने कहा है कि इन्होंने मेजोरिटी ऑफ द क्रिप्टो ट्रेडिंग अमारात में की है। उसकी मेन वजह ये बताते हैं कि मतलब होता है ना, गवर्नमेंट का लहजा या गवर्नमेंट की अप्रोच, मतलब ठीक है रेगुलेटर्स सख्त हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि भाई आपके सर पे सोटी मारनी है। उनका मतलब ये है कि आपके साथ काम किया जाए, इनोवेशन को हासिल किया जाए, किस तरीके से इस मार्केट को ग्रो किया जाए, किसी के साथ पर्सनल या कुछ इस तरह का चक्कर नहीं है। तो ये चीज़ UAE के लिए बहुत अच्छी है। और ये चीज़ बहरीन में भी बाय द वे इसी तरह है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं और इनोवेशन के लिहाज से इस चीज़ पे काम किया जाता है और इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है कि इस चीज़ से आपके मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ होती है ओवरऑल। और डेफिनेटली इस तरह के जब गवर्नमेंट इकदाम करती हैं तो इन्वेस्टमेंट मज़ीद आती है। यही एक वजह है कि आप देख सकते हो कि यूरोप के कई मुल्कों से मिलियनर्स इधर आके बैठ रहे हैं इस वक्त। बाय द वे, US तकरीबन फाइनल फेजेस में है। चाइना की जो AI की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको काटने के लिए अब लेट्स सी, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये चीज़ मज़ीद बढ़ सकती है। आने वाले दिन में आप देख सकते हैं कि US रूल्स डेट विल बैन US इन्वेस्टमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चाइना आर अंडर फाइनल रिव्यू। देखते हैं कि अभी इलेक्शन के बाद इन चीज़ों की मज़ीद खबर आएगी तो फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस पर कुछ खास चीज़ें मैं जिस दिन कुछ रोबोट्स के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो, तो उसमें मैं आपको, क्योंकि ये एक फ्यूचर है रोबोट्स के हवाले से और इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। वो इंशाल्लाह किसी और दिन हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। स्काई, ये बेसिकली पहले मेकरडाओ था तो इन्होंने नाम वगैरह और अपनी ब्रांडिंग वगैरह चेंज की थी। अब कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पुशबैक हुआ है और अभी हाँ वो कह रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, हाँ ना ये हम आपको सही करेंगे, ये करेंगे वो। इन्होंने अपना एक नया स्टेबल कॉइन जारी किया था तो वो तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर उन्होंने भी जो है तकरीबन 1 बिलियन 2 हफ्ते में इंडक्शन के बाद उनका आ गया था। USDS मेरे ख्याल में से कहते, USDS में शक्ल से कहते थे। जापान के इलेक्शंस की ये खबर है कि
कि मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि अब वहाँ पे क्रिप्टो टैक्स रेगुलेशंस को दोबारा से रिविजिट करने पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है बेसिकली पार्टीज़ की तरफ से, रिफॉर्म्स लाए जाएँ इस पर दोबारा से। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और पिछले 24 घंटे में $167 मिलियन जो है लिक्विडेशंस हुई हैं, लॉन्ग में 131 और शॉर्ट में 36.01। टॉप पे रहा इथेरियम जिस पे लिक्विडेशन 39.61 मिलियन, और उसके बाद बिटकॉइन, और उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं बाइनेंस इज द मेजर वन। क्रिप्टो बबल्स में अगर आप देखें तो पॉपकैट, यूनी और बीम जो हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक दिन में। और फिर एंड ग्रीड 70 पे, क्योंकि मार्केट कल थोड़ी सी डंप हुई थी। आपको मैंने कल भी बताया था कि अब आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई देंगी ऊपर और नीचे दोनों तरफ, लोगों को फ्लैश आउट किया जाएगा, और ये एक आगाज का साइन है कि हम लोग अनकरीब स्टार्ट होने वाले हैं बुल साइकिल की तरफ। मार्केट कैप के हवाले से बात करें तो मार्केट कैप 2.32 ट्रिलियन की है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस आज 57.3% पे है, इथेरियम की डोमिनेंस 13.6% पे है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।